वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन चल रहा है कि त्रेता युग में एक महाभूत व्यवस्थित हुआ और उसने संपूर्ण भुवन को आच्छादित कर दिया, व्याप्त हो गया वो संपूर्ण भुवन में। उसके पश्चात 11वां श्लोक देखेंगे। तमेव वास्तु पुरुषम ब्रह्मा समसृजत प्रभुः कृष्ण पक्षे तृतीयायां मासी भाद्रपदे तथा, कि उस वास्तु पुरुष को ब्रह्मा जी ने कृष्ण पक्ष की, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रचा या उसका जन्म हुआ। शनिवारे भवेत् जन्म नक्षत्रे कृतिकासु च योगः तस्य व्यतिपात कर्णम विष्टि संज्ञक। शनिवार को कृतिका नक्षत्र में व्यतिपात योग और विष्टिकरण में वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। ये ज्योतिष के अनुसार बताते हैं कि वास्तु पुरुष का जन्म कब हुआ। तो मास के अंतर्गत कहा भाद्रपद मास में हुआ, भादों के महीने में हुआ। मास कहो या महीने कहो, ये 12 होते हैं। चंद्रमास चंद्रमा के अनुसार, सूर्य मास सूर्य के अनुसार। चंद्रमास जो है वो चंद्रमा पर आधारित है। एक मास में 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पक्ष अर्थात 15 दिन, कृष्ण पक्ष 15 दिन, शुक्ल पक्ष 15 दिन। प्रतिपदा से पूर्णिमा या अमावस तक की 15-15 तिथियां होती हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्रमशः कम होता हुआ अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक राशि एक नक्षत्र पर होते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला क्रमशः बढ़ती हुई प्रतिपदा से, पड़वा से, प्रथमा से पूर्णिमा तक पूर्ण चंद्र होता है। और ये किस पे आधारित है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है ना। अभी विस्तार में नहीं जाते, अन्यथा ये बताते हैं कि चंद्रमा की जो है वो 16 कला होती है। और मास 12, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार या अश्विन, कार्तिक, क्वार कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 मास चंद्र पर आधारित हैं। इनका नामकरण नक्षत्रों पर आधारित है। नक्षत्र 27 होते हैं। तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। फिर थोड़ा समझे कि जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी को मान लो, स्थिर मान लो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। वैसे तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, पर अभी थोड़ी देर के लिए स्थिर मान लो। तो आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं 360 डिग्री में, 180 डिग्री क्षितिज पर पूर्व से पश्चिम तक, 180 डिग्री नीचे क्षितिज के दूसरे भाग में, पृथ्वी के दूसरे भाग में। तो ऐसे 360 डिग्री में जितने भी स्टार्स होते हैं, तारों के जो समूह होते हैं, उसको 27 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अर्थात 360 डिवाइडेड बाय 27, तो आ गया 13 डिग्री 20 मिनट। तो हर 13 डिग्री 20 मिनट में जो तारों के समूह हुए, अर्थात एक समूह कितने का है? 13 डिग्री 20 मिनट का, तो उसे नक्षत्र कहते हैं। फिर दूसरा समूह 13-20 से 26-40 तक है ना, 13 डिग्री 20 मिनट का दूसरा समूह, उसे दूसरा नक्षत्र का ग्रुप कहेंगे, दूसरे स्टार्स का ग्रुप कहेंगे, दूसरा नक्षत्र कहेंगे। ऐसे पूरे 360 डिग्री को जब 27 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो एक एक ग्रुप में जितने तारे आते हैं उस समूह को नक्षत्र कहते हैं। तो ये कितने समूह बने? 27 बने। तो नक्षत्र कितने हैं? 27। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, है ना।
फिर उसके पश्चात पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र। इन्हीं के आधार पर जो है वो मास के नाम होते हैं। यानी पूर्णिमा के दिन जिस महीने में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होगा तो उस महीने का नाम होगा चैत्र। जब पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होगा जिस महीने में, उस महीने का नाम होगा वैशाख। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। जब ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा पूर्णिमा को चंद्रमा तो उस मंथ का, उस मास का नाम होगा ज्येष्ठा, है ना। फिर धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा, अभी सामान्य रूप से समझें। जैसे चंद्रमा ने घूमना शुरू किया तो 27 नक्षत्र मान लो फिक्स है। अब चंद्रमा घूमा तो पूरा जो घूमा तो जहां सूर्य और चंद्रमा एक साथ थे वो तिथि थी अमावस। सूर्य लगभग प्रतिदिन 1 डिग्री चल रहा है ना, और चंद्रमा वो चला, घूम के आया 360 डिग्री, तो सूर्य 27 दिन में 27 डिग्री बढ़ गया। फिर चंद्रमा आगे बढ़ा, फिर जब चंद्रमा दोबारा सूर्य के साथ हुआ तो आई अमावस। तो अमावस से अमावस तक 30 दिन होते हैं। अभी इसको धीरे धीरे समझेंगे। तो भाद्रपद मास में वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। उस समय कृतिका नक्षत्र था, कृष्ण पक्ष था, तृतीया तिथि थी और शनिवार था। वार जो है वो 7 वार होते हैं। वार की गणना रविवार से आरंभ करते हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 वार होते हैं। नक्षत्रों की गणना आज हम अश्विनी नक्षत्र से करते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। इन ग्रंथों के समय वो गणना कृतिका नक्षत्र से आरंभ होती थी। कृतिका नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। व्यतिपात योग, है ना, एक डेटम बनाया और उस डेटम से सूर्य और चंद्र कितना आगे हैं उसके अनुसार योग बनते हैं। योग भी 27 होते हैं। योग का जो नाम है वही योग का गुण है। जैसे विष्कंभ है, प्रीति है, आयुष्मान है, सौभाग्य है, शोभन है, अतिगंड है, सुकर्मा है, धृति है, शूल है, गंड है, वृद्धि है, ध्रुव है, व्याघात है, हर्षण है, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिग, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र और वैधर्ति। ये 27 योग है। तो वास्तु पुरुष का जन्म व्यतिपात योग में हुआ। व्यतिपात शब्द का अर्थ होता है बड़ा उपद्रव। तो बड़ा उपद्रव वाले दिन योग में वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। और विष्टिकरण, तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं, और ये जो करण है ये संख्या में 11 होते हैं। बव, बालव, कौलव, तेतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किस्तुंग, ये शकुन, ये करण होते हैं। जो नाम है जिस योग का वैसा उसका गुण है। जैसे प्रीति योग है, प्रीति बढ़ाने वाला। आयुष्मान योग है, आयु बढ़ाने वाला। सौभाग्य, शोभन, शुकर्मा, ये शुभ योग है। इसी प्रकार व्यतिपात, बड़ा उपद्रव, व्याघात, वज्र, इन्हें अशुभ योग कहा गया है। तो जैसे जैसे आप विषय को समझेंगे, देखेंगे, तो उसमें आपको और स्पष्टता, अधिक स्पष्टता आती जाएगी। तो यहां कहा कि उस वास्तु पुरुष का जन्म विष्टिकरण में हुआ। ये श्लोक क्रमांक 12 था। 13 को देखें। भद्रांतरे भवे जन्म कुलकेतु तथैव च क्रोशमानम महाशब्दम ब्रह्मणाम समपद्यत। कि उस वास्तु पुरुष भद्राओं के मत कुलिक अर्थात कारीकर योग मुहूर्त में हुई और वो बहुत अधिक शब्द करता हुआ ब्रह्मा जी के समय उपस्थित हुआ। पहले हम देख चुके हैं कि वास्तु पुरुष जब उत्पन्न हुआ तो देवता भयभीत हुए, ब्रह्मा जी के पास गए इंद्र के साथ
उनसे कहा क्या करें? उन्होंने कहा उसको अधोमुख गिरा दो, और वह अधोमुख गिरा के देवता उसके ऊपर बैठ गए। अब क्या हुआ? श्लोक क्रमांक 14। चराचरमिदं सर्वं त्वया सृष्टं जगत प्रभो, बिना अपराधेन च मां पीडयन्ति भरा सुरा भृशम। अब वास्तु पुरुष भी ब्रह्मा जी के पास गया और हे कहा, हे प्रभु, आपने ही इस चर और अचर जगत की रचना की, किंतु बिना अपराध के ये देवता मुझे कष्ट देते। कि आपने सबकी रचना की और मैंने कोई अपराध तो किया नहीं है, आपने ही मुझे रचा है, तो ये जो देवता हैं ये मुझे बड़ा कष्ट देते हैं। अब ब्रह्मा जी उसको वरदान देते हैं, उस वास्तु पुरुष को वरदान देते हैं। वरम तस्मै ददो प्रीतो ब्रह्मालोक पितामह, ग्रामे व नगरे वापि, दुर्गे व पत्तने वापि, अपि वा प्रासादे च प्रपायां च जलोद्याने तथैव च यस्त्वां न पूजयन्ते, यस्त्वां न पूजयते मृत्यो मोहाद वास्तु नर प्रभो, आश्रयं मृत्युम आपनोति, विघ्नः तस्य पदे पदे, वास्तु पूजां कुर्वाणस्त वहारो भविष्यति। अब लोक पितामह ने उसको कहा, प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि जो कोई मनुष्य तुझे ग्राम या नगर या किला या बंदरगाह, महल और प्याऊ, जलाशय व बगीचा बनवाते समय प्रारंभ में तुझे मोह के कारण न पूजे, वह दरिद्रता को और मृत्यु को प्राप्त होगा, और हर कदम पर पदे पदे प्रत्येक कदम पर उसको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, और भविष्य में वो तेरा आहार होगा। ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने उसको दिया। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जब भी कोई निर्माण कार्य का आरंभ करना हो तो वास्तु का पूजन करना। वास्तु का पूजन करने से तात्पर्य क्या है? पदविन्यास करना। आगे हम देखेंगे पदविन्यास कि भूखंड है, निर्माण का जो क्षेत्र है, उसमें कौन कौन से देवता होते हैं। देवता अर्थात हम पहले कह चुके हैं कि देव धातु, प्रकाश या ऊर्जा, तो कैसी कैसी ऊर्जाएं हैं, उसके अनुसार द्वार कहाँ रखना, कौन सा कक्ष कहाँ बनवाना, कौन कौन से नाजुक बिंदु हैं वहां निर्माण कार्य नहीं करना। तो ये कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति ग्राम बनाता है, नगर बनाता है, अर्थात मार्ग कहाँ बनाना, चौराहे कहाँ बनाना, ये वास्तु विन्यास जब करेगा, वास्तु पद विन्यास जब करेगा, तो उसमें नाड़ी है, उसमें शिरा है, उसमें वंश है, उसमें मर्म है, उसको समझे और नाड़ी और शिरा पर मार्ग बनाए, वंशों को खुला रखे, मर्म स्थान को खुला रखे, उनको पॉजिटिवली चार्ज रखे, इस प्रकार का ध्यान रखे। इसी प्रकार जब किला बनाए, बंदरगाह बनाए, प्याऊ बनाए, जलाशय बनाए, उद्यान बनाए, उस समय वास्तु पद विन्यास करके जिस देवता के, जिस पद के, जिस स्थान पे जो निर्माण कार्य करना है, उसी निर्माण कार्य को करें। अन्यथा क्या कहा? उसे बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, भविष्य में तेरा आहार बनेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। मोह से ना पूजे। ये जो मोह शब्द है, इसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। मोह के लिए मूढ़ शब्द का भी प्रयोग किया है। मोह का मतलब अटैचमेंट भी हो सकता है, इल्यूजन भी हो सकता है, डिल्यूजन भी हो सकता है। मोह शब्द गीता में भी आया है। गीता प्रारंभ में दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछता है कि मुझे अपने कर्तव्य के संबंध में, धर्म के संबंध में मोह हो गया है। फिर भगवान उसके उपरांत गीता का उपदेश देते हैं
और अंतिम अध्याय में 62वें, 63वें, 64वें श्लोक में अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, जो तेरा मोह था वो नष्ट हुआ? तू स्मृति को, ज्ञान को, साक्षी भाव को प्राप्त हुआ? तो अर्जुन कहता, हाँ प्रभु, अब मैं प्राप्त हो गया। तो पूरी गीता का फल है मोह नाश। जो चीजें हमारे डिसीजंस को, निर्णय को प्रभावित करती हैं, जिनसे होकर हम बायस्ड निर्णय लेते हैं, हम निष्पक्ष न्याय या निर्णय नहीं कर पाते हैं, उन चीजों को मोह कहा। तो यहां यह कहा है कि जो व्यक्ति किसी कारण से, मोह से तुझे न पूजे, वो भविष्य में तेरा आहार हो। अर्थात कोई भी निर्माण कार्य का जब आरंभ करना हो तो वास्तु पूजन करे, या तात्पर्य क्या है कि पदविन्यास बनाए और जहां जिस देवता का क्षेत्र है उसके अनुसार निर्माण कार्य को करे। अन्यथा क्या होगा? बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार का वर्णन किया। आगे श्लोक है 18। यदु इत्युक्तम व अंतर्दधे सद्यो देवो ब्रह्मा विदाम्बरः वास्तु पूजां प्रकुर्वत ग्रह आरंभ प्रवेश ने। इतना कहकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए घर बनवाना शुरू करते समय और प्रवेश के समय वास्तु पूजन करना चाहिए। जब भी कभी निर्माण कार्य का आरंभ करना हो तो वास्तु पूजन करें, पदविन्यास करें, जहां जिस देवता की स्थापना करना है, जिसके अनुकूल जिस कक्ष का निर्माण करना है, उसका ध्यान रखें और सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करें। और गृह प्रवेश के समय भी पुनः देखें कि जहां जो निर्माण कार्य करना था वो निर्माण कार्य वहीं हुआ, कोई त्रुटि तो नहीं हुई। और फिर 5 प्रतिष्ठा के द्वारा, वास्तु पूजन के द्वारा घर में सकारात्मक ऊर्जा, घर को सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करें, चार्ज करें। और क्या लिखा आगे श्लोक क्रमांक 19 में? द्वार अभिवर्तने चेव त्रिविधे च प्रवेशने प्रतिवर्षंच यज्ञादौ तथा पुत्रस्य जन्मनि व्रतबंधे विवाहे च तथैव च महोत्सवे जीर्णोद्धारे सस्यन्मासे चेव विशेषतः। और क्या कहा कि चौखट लगाते समय, द्वार लगाते समय 3 प्रकार के प्रवेश में, है ना, प्रतिवर्ष यज्ञ आदि में, पुत्र के जन्म पर, जनेऊ संस्कार में, बड़े उत्सव के समय, जीर्णोद्धार के समय, अनाज को इकट्ठा करते समय वास्तु पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। 3 प्रकार के प्रवेश में, एक होता है नया घर, एक होता है यात्रा से, लंबी यात्रा से लौटने के उपरांत, और दूसरा है पुराने घर को या जीर्णोद्धार को। तो कहा कि जब कभी चौखट की स्थापना करें उस समय करें, नवीन निर्माण में करें, बड़ी यात्रा से आने के उपरांत करें, जीर्णोद्धार के पश्चात करें, प्रतिवर्ष करें, यज्ञ आदि में, पुत्र के जन्म पर आदि अनेक अवसर बताए। क्या कहा कि हमेशा जो घर है वो सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहे। इसके लिए कहा कि प्रति वर्ष, यानी वर्ष में कम से कम एक बार वास्तु पूजन अवश्य करना चाहिए। जैसे अपने यहाँ दीपावली पर सामान्य रूप से घरों में पूरी साफ सफाई करते हैं, पूरा रंग करते हैं, एक एक सामान धुलकर रखा जाता है, फिर पूजा की जाती है, यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है। क्यों? कि वर्षा ऋतु के उपरांत जो घर में फंगस हो गई, कुछ हो गया, नमी आ गई, तो उसके पश्चात क्वार के महीने में, अश्विन के महीने में सारा सामान निकालना, धूप दिखाना, सब ठीक ठाक करना, पुनः धोना, पोंछना, जमाना और रंग कराना। तो घर जो है वो सकारात्मक ऊर्जा से पुनः चार्ज हो जाता है। तो इसी प्रकार कहा कि प्रति वर्ष क्या करें? वास्तु पूजन करें।
तो आज के पाठ में, आज की इकाई में हमने ये देखा कि वास्तु पुरुष का जन्म कब हुआ। भाद्रपद मास में हुआ, कृतिका नक्षत्र में हुआ, शनिवार को हुआ, व्यतिपात योग था, विष्टिकरण था। और उसके पश्चात ये समझा कि जब भी कोई नवीन निर्माण कार्य करना हो उस समय वास्तु पूजन करें। और फिर यह भी कहा कि कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य करें। मंडल की स्थापना करना, पूजन करना, हवन करना, यज्ञ करना, जिससे पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित हो जाए। आगामी पाठ में, आगामी लेसन में, इकाई में हम वास्तु दोष के लक्षण और वास्तु दोष दूर करने का उपाय, इस पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे तथा वर्ण आश्रम व्यवस्था को भी देखेंगे कि किस व्यक्ति के अनुसार कैसे कैसे भूमि का चयन किया जाता है। आज इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।